जय हिंद मित्रों, आप सभी का पुस्तक विद्या अकेडमी में स्वागत है। आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 2 करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का 5वां पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने पिछले भाग में आपको रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स और उसके टाइप्स में कुछ जो जो रिएक्शन होती हैं वो बताया कि रेस्पिरेशन के कितने टाइप होते हैं। 2 टाइप होते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होती है, और एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, और एनारोबिक कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक होता है अल्कोहलिक और एक क्या होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किस में होता है? ईस्ट में होता है। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किस में होता है? हमारे ह्यूमन मसल्स में। जब एथलीट्स दौड़ते हैं तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या हो जाता है? क्रैम्प आ जाता है। तो किससे आता है क्रैम्प? लैक्टिक एसिड की वजह से लैक्टिक एसिड फॉर्म होने लगता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो पहले इसके पार्ट्स देखते हैं कौन कौन से हैं। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी मानव श्वसन तंत्र के कितने प्रकार हैं। मतलब पार्ट्स मतलब जैसे कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से खत्म होता है। तो शुरू कहाँ से होता है? नॉस्ट्रेल, ठीक है, जिसको नेसल पैसेज भी कहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद कहाँ जाता है? विंड पाइप जो होती है, विंड पाइप। विंड पाइप के बाद क्या? विंड फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये इसी में होता है, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। ठीक है, फिर विंड पाइप यानी ट्रैकिया, फिर उसके बाद ब्रोंकी, फिर ब्रोंकी। ब्रोंकी के बाद क्या है? ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स हो गया। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई किस में टूटता है? एल्वियोलाई टूटता नहीं, एल्वियोलाई सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है और सबसे मेन पार्ट जो होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या होता है? वो होता है लंग्स। ठीक है, फेरिंग्स और लैरिंग्स नॉस्ट्रिल के बाद आते हैं। उसके बाद विंड पाइप, जिसको ट्रैकिया भी बोलते हैं, ट्रैकिया। ठीक है, ये ट्रैकिया होता है। तब इसके बारे में धीरे धीरे इंट्रोडक्शन देते हैं। इसके बारे में क्या देते हैं? इंट्रोडक्शन देते हैं किसके बारे में? नॉस्ट्रल्स के बारे में। तो नॉस्ट्रल के बारे में इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं कि एयर इज टेकन फ्रॉम नॉस्ट्रल्स। एयर कहाँ से एंटर करती है? नॉस्ट्रल से एंटर करती है। ठीक है, एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से शुरू होता है। जैसे मान लीजिए ऐसे अगर डायग्राम है, मान लीजिए ऐसे छोटा सा बना दिया जाए, तो यहाँ से क्या शुरू होता है? ये होता है नेसल एरिया। ठीक है, नेसल एरिया। यहाँ जब जाता है तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। विंड पाइप खुलती है यहाँ पे, फिर यहाँ से अंदर जाके ब्रोंकियोल, और ये यहाँ पे लंग्स होता है। यहाँ पे क्या होता है? लंग्स होता है। ऐसे जो है इसका स्ट्रक्चर था। ये कॉमन मैंने रफ स्ट्रक्चर बनाया है, आपको पढ़ना है तो इसको पढ़ना पड़ेगा। एयर पासिंग थ्रू nostril is filtered by tiny
हेयर्स ऑन द वॉल ऑफ नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, क्या होता है, जो नाक होती है हमारी, अरे ऐसे ही नाक होती है, अगर देखा जाए तो ऐसे ही नाक होती है। नाक ऐसी होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, हेयर ही प्रेजेंट हो, जब एयर इंटर करती है तो इसको फिल्टर करती है। तो जैसे डस्ट पार्ट, तो क्या होता है, एयर जो कहाँ से मतलब इंटर करेगी तो टाइनी हेयर्स क्या होते हैं, उसमें डस्ट पार्टिकल जो है फंस जाते हैं। इसी वजह से हमको क्या आती है, छींक आती है। तो क्या होता है, उससे डस्ट पार्टिकल फोर्स के साथ क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो हम आपको ये नॉस्ट्रिल बता दिए। नॉस्ट्रिल में देखो म्यूकस भी होता है। ठीक है, जब हम छींकते हैं तो एक चिपचिपा वाइटिश फ्लूइड आता है ना, तो वो म्यूकस भी होता है, वो भी एयर को बाइंड करता है। ठीक है, उसका भी काम होता है बहुत अच्छा। ठीक है, नॉस्ट्रिल हो गया। अब आपको बताते हैं फेरिंग्स के बारे में कि फेरिंग्स क्या होता है। फेरिंग्स क्या होता है, द पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन द माउथ एंड विंड पाइप इज कॉल्ड, द पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन माउथ एंड विंड पाइप, ये सिंगल आई है, विंड पाइप इज कॉल्ड फेरिंग्स, इज कॉल्ड फेरिंग्स। ठीक है, एयर फ्रॉम नॉस्ट्रिल इंटर्स इनटू फेरिंग्स। ठीक है, क्या होता है, नॉस्ट्रिल से एयर होके कहाँ जाती है, फेरिंग्स में। फेरिंग्स से कहाँ, ट्रैकिया में। फिर ट्रैकिया से कहाँ, ब्रोंकी में। ब्रोंकी दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, ब्रोंकी, ब्रोंकी फिर किस में डिवाइड होता है, ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकियोल्स, और फिर ब्रोंकियोल से कहाँ पे, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, एल्वियोलाई। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ऐसे है, एक मिनट रुको, देख, ये मान लो विंड पाइप है, विंड पाइप दो पार्ट में डिवाइड होगी। ये क्या होगा, ब्रोंकियोल होगा, ब्रोंकी। फिर ब्रोंकी दो पार्ट में डिवाइड होगी, ब्रोंकी दो पार्ट में डिवाइड होगी। ठीक है, ये क्या है, ट्रैकिया। इसका ऊपर का पार्ट जो होता है यहाँ, ये फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स। और यहीं पे क्या होता है, एक जगह लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स कुछ नहीं होता, वॉइस बॉक्स होता है। ठीक है, जिससे बोलते हो, जिससे मैं बोल रहा हूँ तुम लोग सुन रहे हो। ठीक है, वॉइस बॉक्स होता है, VOICE, वॉइस बॉक्स। ये क्या है, ब्रोंकी। और ब्रोंकी किस में टूट गया, ब्रोंकी टूट गया ब्रोंकियोल्स में। ठीक है, अब जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, वैसे ही किसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर होता है, एल्वियोलाई का। उसमें छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये इन सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करते हैं और ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन बाइंड विथ देम, या फिर कह सकते हैं गैसियस एक्सचेंज में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, ये आपको एक फ्लो चार्ट में पूरा ही खत्म हो गया। ठीक है, ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं, ब्रोंकी इसका सब डिवीजन होता है। ट्रैकिया जब दो पार्ट में डिवाइड होता है क्या कहलाता है, ब्रोंकी। फिर ब्रोंकी सब डिवीजन होता है, वो क्या कहलाता है, ब्रोंकियोल्स कहलाता है। ब्रोंकी का डिवीजन होता है तो ब्रोंकी छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर में टूट जाता है, जिसको क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई बहुत बड़ी होती है। ठीक है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है उसका, एक लंग्स में कई एल्वियोलाई होती है। ठीक है,
ऐसे जो है इसका क्या करती हैं, सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है, ठीक है, लंग्स में। देखो ऐसे लंग्स में क्या होती हैं, लगी होती हैं, क्या करती हैं, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं, ठीक है। ये आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जान लीजिए ख़त्म ही हो गया। अब आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लंबा पार्ट नहीं है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। कभी कभी ब्लफरिंग हो जाती है, बफरिंग नहीं ब्लफरिंग, मतलब क्या, आदमी बोलना कुछ रहता है, बोल कुछ देता है। क्या करने जा रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग करने जा रहे हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग भैया कैसे होगी, सांस कैसे लेते हो, उसका क्या होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए ब्रीथिंग क्या होती है। ब्रीथिंग क्या होगी, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इनहेलिंग द ऑक्सीजन विक्स इनहेलर, और फिर क्या, एक्सहेलिंग द CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये होता है ब्रीथिंग। मतलब क्या, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, इनहेल करना, खींचना, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, छोड़ना, क्या कहलाता है, ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है। ये एक तरीके का क्रिया है, क्रिया है। कैसी क्रिया, श्वसन, श्वसन क्रिया है, ठीक है, श्वसन क्रिया है, क्या है, ब्रीथिंग। अब चलिए इनहेलेशन एक्सहेलेशन तो जानते ही हैं आप, बता दिया। इनहेलेशन क्या मतलब, अंदर खींचना, क्या कहलाएगा, इनहेलेशन। इनहेलेशन कहलाएगा। तो इनहेलेशन क्या है, इनहेलेशन। इनहेलेशन क्या है, एज वी इनहेल रिफ्स, आप लोग को रुकिए इसे बताते हैं खड़े होकर। इनहेलेशन का मतलब जैसे सांस हम जब खींचते हैं अंदर की तरफ, खींचोगे तो क्या होगा, ये जो हमारा रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो क्या होती है, फूल जाती है, ठीक है, फूल जाती है। तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, इसे अभी यही है, लंग्स हैं, तो ये इसे मान लो ये रिब्स हैं, तो रिब्स से जब सांस हम अंदर लेंगे तो क्या होगा, ये पूरा फूल जाएगा। फूलने से क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर जो होगा ये इंक्रीज जब करेगा तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन क्या होगी, बाइंड करेगी, ठीक है। और फिर क्या होगा, यहाँ एक नीचे डायफ्राम का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे देखिए ये है हमारा लंग्स, ये ऐसे ही लंग्स होता है, ऐसे ही लंग्स होता है, ये डायफ्राम होता है, ठीक है, डायफ्राम होता है। तो ये रीढ़ की हड्डियों से क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है, रिब्स से। एक यहाँ पे भी हड्डी होती है, इसको बोलते हैं स्टर्नम, नाम याद कर लीजिएगा, इंटरेस्टिंग चीज़ है स्टर्नम। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है पता है, तलवार के जैसा, तलवार के जैसा स्ट्रक्चर होता है। हड्डी के बारे में जानना चाहिए थोड़ा बहुत। रिब्स से क्या होती है, प्रोटेक्टेड होती है। तो इनहेलेशन जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो क्या होती है, रिब्स जो होती हैं फूल के बाहर की तरफ जो है इनका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और डायफ्राम क्या हो जाता है, डायफ्राम क्या हो जाता है, नीचे की तरफ मूव हो जाता है। यहाँ जो है मतलब ब्लैंक स्पेस खुल जाता है यहाँ पे। ये कौन सी कैविटी है, ये चेस्ट कैविटी है ना, चेस्ट कैविटी है। ये क्या है, डायफ्राम है, डायफ्राम है। और यहाँ क्या होती है, गट कैविटी जो होती है, गट्स होते हैं हमारे, वो होते हैं। तो यहाँ क्या हो जाता है, एरिया जो है
यहाँ बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन क्या हो जाती है, आ जाती है, एयर मतलब यहाँ बढ़ जाती है, एयर फिल्स। और फिर जब हम बाहर की तरफ एक्सहेल करते हैं तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में कंट्रैक्ट हो जाता है, मतलब दब जाता है, ठीक है, कंट्रैक्ट हो जाता है। और डायफ्राम क्या हो जाता है, अपवर्ड, डायफ्राम मूव्स अपवर्ड। ये कब होता है, इनहेलेशन के जो इनहेलेशन में, ये क्या होता है, एक्सहेलेशन में। और क्या होता है, जब ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है तो ऑक्सीजन को फिल्टर करके जो इसमें एल्वियोलाई होते हैं, बाइंड द ऑक्सीजन बाइंड विथ O2 एंड ट्रांसपोर्ट इट टू होल बॉडी with the help of blood vessels, ठीक है। क्या होता है, हमारे पूरी बॉडी मतलब क्या होता है, ब्लड वेसल्स के जरिए ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पहुंच जाता है, ठीक है। ये आपका क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है। ये फ्लो चार्ट जैसा मैंने बताया है। अगर डिटेल इसका मतलब इतना ही है, जान लीजिए, मतलब कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। क्या होता है देख लीजिए, अब एकदम डिटेल में समझा रहा हूँ। इनहेलेशन का प्रोसेस हुआ, रिब्स क्या होगी, ऊपर की तरफ मूव उठेंगी, ऊपर की तरफ मतलब उठेंगी, ठीक है। अरे खाली पन्नी है, उसमें पानी जब भरेंगे, एयर भरेंगे तो फूल जाएगी ना, पूरा दोनों लेयर जो होगी पन्नी की फूल के बाहर की तरफ खींचेगी, ठीक है। क्या होगा, फोर्स दोनों के बाहर की तरफ लगेगा। और डायफ्राम जो स्ट्रक्चर होता है वो किस में जाता है, नीचे की तरफ। तो यहाँ बीच में एम्प्टी एरिया में क्या होता है, एयर जो होती है फिल होती है, ठीक है। फिर एयर से क्या होता है, ऑक्सीजन फिल्टर होता है। ऑक्सीजन फिल्टर होने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन किससे बाइंड करता है, एल्वियोलाई से, जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है उससे बाइंड करता है। फिर ब्लड वेसल से क्या होता है, ऑक्सीजन जो है ट्रांसफर हो जाता है पूरी बॉडी में। फिर वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड अप होके आ जाता है लंग्स में। फिर उसका फिल्ट्रेशन होता है, फिर जितना कचरा है स्टोर होता है। फिर क्या होता है, जब एक्सहेलेशन होता है तो सारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया जाता है, बाहर छोड़ दिया जाता है। बस इतना ही है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। इसको बढ़िया से ओरली जितना समझाया है, इसको बार बार रिपीट करके आराम से आंख बंद करके कान ध्यान से लगा के सुनिएगा, तब समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ तक ही है, ठीक है। अब अगले लेक्चर में क्या पढ़ाएंगे, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में क्या रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। तब तक के लिए बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जो अच्छा लगे, और कुछ अगर गड़बड़ बताया हो तो उसको भी कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो में सुधारने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए, बाय बाय।